श्री कृष्णा मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग और बताइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातचीत करूंगी आपसे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं। यूट्यूब पे तो इतने कमेंटें नहीं आते हैं, लेकिन फेसबुक पर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं ये वाले जो ब्लॉग है ना वो फेसबुक पर भी डालती हूँ। तो मेरे लिए इस वीडियो में ये सब बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी की कमेंट का रिप्लाई मैं अपनी बात से उसमें लिखकर तो नहीं दे सकती ना, तो सारी कमेंट का रिप्लाई एक साथ नहीं दे सकती हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ी बातचीत इस वीडियो में आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा ब्लॉग तो देखते ही हो, और ब्लॉग जब देखते हो तो आप लोग पहले मेरी जो मैं क्लिप पहले डालती हूँ तो ज़रूर ही देखते होगे। तो इसलिए मैं पहले वाली ही क्लिप में ये सारी बात आज करूँगी। आज मैं 2 लोगों की कमेंट ले रही हूँ, 2 लोगों की कमेंट पर बात करूँगी। तो अभी मैं बता दूँ, सबसे पहली कमेंट थी सुनीता जी की। सुनीता जी, आपने कहा था कि आप दीदी ब्लॉग बहुत अच्छा बनाती हो, आप इतना अच्छा ब्लॉग बना लेती हो। आपके हस्बैंड भी आपका साथ देते, कुछ नहीं कहते हैं, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी थोड़े चिड़चिड़े टाइप के हैं, वो नहीं चाहते, इसलिए मैं भी कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, देखो डियर, ऐसी बात नहीं है कि इंसान में कमियां नहीं होती हैं। हर इंसान में थोड़ी थोड़ी कमियां ज़रूर होती हैं, कभी किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती हैं। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं उनकी हर बात को देखकर ही हमें सब कुछ करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो बात नहीं भी अच्छी लगती है उसको भी हमें मानना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले जो भी बोल रहे हैं वो कोई और नहीं, मेरे हस्बैंड होते हैं। तो मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ, ऐसी बात नहीं। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो सच में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, किसी बात के लेकर कुछ भी नहीं कहते हैं। मैं कुछ भी करती हूँ, या कोई वीडियो बनाऊँ या फिर रील्स बनाऊँ, कुछ भी करूँ, तो वो कुछ नहीं कहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। बस यही कहते हैं तुम्हें जो करना है वो करो, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहना सुनना है। तो बस इसीलिए मैं कर रही हूँ। ये बात तो सही है कि जब तक हस्बैंड ना चाहें तब तक कोई काम नहीं कर सकती लेडीज़ें। तो हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे साथ तो खैर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। तो डियर, मैं आपको बता दूं, अगर आपके हस्बैंड नहीं चाहते हैं तो आप मत करो, कोई और काम करो, जिसमें उनकी राज़ी हो वही आप काम करो, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि जिस काम में दोनों की राज़ी हो ना, वो काम करना ठीक रहता है, मेरी समझ से तो यही होना चाहिए। तो दूसरी कमेंट थी दीपा जी की। दीपा जी, आप बोल रही थी कि दी, आप अपने हर ब्लॉग में पूजा पाठ करते हुए दिखती हो, इतनी पूजा पाठ कैसे कर लेती हो, कैसे आपका मन लग जाता है और कैसे इतना टाइम निकाल लेती हो। तो डियर, मैं बता दूं, पूजा पाठ करने का टाइम निकालने से कोई मतलब नहीं होता है। यदि आपको कोई काम करना है तो उसके लिए टाइम निकल ही आता है, बस मन होना चाहिए। मन है अगर आपका, तो आप टाइम भी निकाल लोगे और आप वो काम भी करोगे। और रही बात पूजा पाठ में मन लगना, तो मन को यदि आप गलत चीज़ों में भटकाओगे, इधर उधर भटकाओगे, फालतू के लोगों में टाइम वेस्ट करोगे, तो आपका मन पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगेगा। और रही बात पूजा पाठ करने की, तो पूजा पाठ करने से एक मन को जो शांति मिलती है वो आपको क्या ही बताऊं। मन में बहुत शांति होती है पूजा पाठ करने से, माइंड भी बहुत अच्छा रहता है। मैं तो सभी को ये कहती हूँ कि आप अपने घर में चाहे 10 मिनट पूजा पाठ करो, 10 मिनट, लेकिन रोज़ करो, सुबह शाम डेली करो। तो डियर, बस इसी वजह से मेरे मन में भी थोड़ी शांति रहती पूजा पाठ से। और भगवान के प्रति तो मेरी आस्था जो है ना वो बचपन से ही है। बचपन से ही मुझे पूजा पाठ करने का बहुत शौक़ था, और अभी तक वही शौक़ मेरा है। अब ये शौक़ कह लो या भक्ति कह लो, कुछ भी कह लो। तो गाइस, 6:30 का टाइम हो रहा है और तन्नू आ गई है मंदिर से लौटकर। अभी आज है मंडे, तो तन्नू जाती है मंदिर में लोटा चढ़ाने के लिए। तो वो यहाँ पर आ चुकी है, और इसके स्कूल का टाइम भी होने वाला है। इसका लंच मैंने पैक कर दिया। अब ये जा रही है, पता है क्या, पहले मैं इसको छोड़ने जाती थी, अभी कम से कम हफ्ते भर से मैं इसको छोड़ने नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं हो पा रहा मेरे पास, और सर्दी भी होने लगी तो थोड़ा उठने में भी लेट हो जाती हूँ। और यहाँ पर अजय जी भी तैयार हो गए हैं,
नहा धोकर, और ये भी अभी मंदिर जा रहे हैं। बस ये कुछ देर में मंदिर के लिए निकलने ही वाले हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें पूजा का सामान नहीं मिल रहा था, वही मैं देने लगी थी। सुबह सुबह इतनी मॉर्निंग में भाग दौड़ होती है कि कहीं किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। पता क्या हो जाता है कि सुबह सुबह अपना भी रसोई में बहुत काम रहता है, उसके बाद ये भी। और आज मैं लेट भी उठी हूँ तो नहाना धोना भी नहीं सुबह हो पाया। इनको भी जल्दी जाना था। इन्होंने रात में मुझसे नहीं बोला कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलना है, अगर बोल देते तो उसी हिसाब से सारा काम करके मैं फ्री हो जाती। तो अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं नहा धोकर आ गई हूँ। और अजय जी जब गए थे उसके तुरंत बाद नहाना नहीं हुआ, इस वजह से मैं आध घंटे बाद ही नहाना धोना की हूँ। और फ्रेंड्स बस अब पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी काम करना है। आर्यन को भी कॉलेज जाना है। वैसे तो आज मंडे है, सभी लोग मंदिर गए थे, लेकिन मैं ही नहीं जा पाई। वैसे हर मंडे को चली जाती हूँ, चली क्या जाती हूँ, अगर जल्दी सुबह फुर्सत हो जाती हूँ तो ही जाना मेरा होता है। और फिर क्या होता है, सबका लंच, सबका मतलब नाश्ता वगैरह, इस चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आज वही मेरे साथ हुआ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर गैस मैं ये धो रही हूँ अमरूद ऐसे धो धा के रख दूँगी तो क्या होगा कि बच्चे जब भी मन करेगा तुरंत खा लेंगे। तो मैं जब भी कोई मार्केट से चीज़ आती है तो पहले धुल के रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर भगवान जी का भोग भी लगाना है। तो आज मैं भगवान जी का भोग अमरूद से ही लगा दूँगी, अमरूद और दूध दे दूँगी एक साथ भगवान जी को। तो यहाँ पर मैंने बस पूजा पाठ की सारी तैयारी कर ली थी और पूजा शुरू हो चुकी है गाइस मेरी। तो नाश्ता पानी करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और ये है हरी मटर, मैंने रात में फ्रिज में रख दी थी इसलिए बहुत ठंडी हो गई है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ तले आलू। तले आलू मेरे आर्यन को बहुत पसंद है। जो अभी नए आलू चल रहे हैं ना इस टाइम पर, सीजन के टाइम पर, ये इसको बहुत पसंद है। चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं इसको। और यहाँ पर इन बच्चों को पता नहीं है कि मैंने कैमरा लगा रखा है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये कैसी शैतानी कर रहे हैं एक दूसरे से। छोटी वाली बेटी की आज मैंने छुट्टी करवा रखी क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। तो ये यहाँ पर इसको चिढ़ा रहा है। जब तक ये लड़कियों को चिढ़ा नहीं लेता तब तक इसके पेट का पानी हजम नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही शरारत करते रहते हैं और इनको पता नहीं है कि सामने कैमरा चल रहा है अभी। तो मैंने सोचा चलो ये भी वीडियो आपको डालकर दिखाती हूँ लोगों की। तो गाइस ये वही आमले हैं जिसका मुरब्बा मुझे बनाना था। मैंने मुरब्बा तो बहुत पहले बनाया था, पर वीडियो ये पड़ी थी तो मैंने ये अभी डाल दी है इसमें। पहले की ये वीडियो खैर है। और यहाँ पर बस अब मैं बना रही हूँ छौंक के चावल। इस टाइम जो छौंक कर चावल बनाते हैं गोभी वोभी डाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर दोपहर में ही चावल खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर चावल बन चुके और चावल खाने के बाद बस मैं सो गई थी। सो क्या गई थी, मैं ज़रा देर रेस्ट करने के लिए कंबल में लेटी थी। और सर्दी का टाइम तो वैसे है कंबल में लेट जाओ तो नींद तो बहुत जल्दी आ जाती है। तो वही आज मेरे साथ हुआ। मैं सो गई थी और बड़ी प्यारी नींद आई। और उसके बाद जैसे ही मेरी आँख खुली तो देखा क्या कि काफ़ी टाइम हो चुका था। शाम का टाइम बहुत जल्दी हो जाता, बहुत जल्दी दिन छिप जाता है। तो यहाँ पर गैस मुझे कपड़े भी लाने थे तो मैं ऊपर से कपड़े लेकर आ गई थी। आज सही बताऊँ मैंने कंघी तक नहीं की, ऐसे ही बाल धुल के ऐसे ही छोड़ दिए थे क्लेचर लगा के। आज कंघी तक नहीं कर पाई हूँ। अभी देख रही हूँ मेरे पास अगर थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तब मैं कंघी करूँगी, नहीं तो ऐसे ही जूड़ा लगा
निकालूंगी। कभी कभी इतना हो जाता कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, और वही आज मेरे साथ भी हुआ। तो यहाँ पर गैस कपड़े मैं टांग रही हूँ, और अभी ये जैसे ही कपड़े ऊपर से लेके आओ तो टांगने वाले टांग दो और फोल्ड करने वाले फोल्ड करके डाल दो, तो सही रहता है। कि नहीं तो ये कुर्सी पर ही लगे रहेंगे, मुझे ही करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं एक साथ ही करके रख दे रही। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। आज मैं खाने में बनाऊँगी मिक्स दाल, और अभी यहाँ पर मैं मिक्स दाल निकाल रही हूँ। पहले दाल बनने रख दे रही हूँ। पता क्या, दाल बनने में बहुत टाइम लग जाता है। कुकर में बेशक बनाती हूँ, लेकिन इसमें 5 दालें मिक्स हैं, तो सारी दालें हार्ड हैं, कोई भी सॉफ्ट दाल नहीं है, इसमें मूंग वगैरह की दाल नहीं है, तो इस वजह से इसको बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मतलब 2-3 सीटी से ज़्यादा ही इसमें लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दाल निकाल ली है, 1 कटोरी दाल अभी सबको हो जाएगी। और इसके साथ मैं बनाऊँगी आज सरसों की भुजिया। मैंने मतलब एक दिन पहले ही सरसों काट कर रखी थी, और कटी हुई अभी रखी है, लेकिन मैं बनाने जा रही थी सरसों का साग, तो उसके लिए चाहिए था बातू और पालक तो थोड़ी पड़ी थी, थोड़ी ख़राब भी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो आज सरसों की भुजिया बनाती हूँ। वैसे भी मुझे सरसों की भुजिया बहुत टेस्टी लगती है इस टाइम पर। तो अब सारे लोगों का खाना हो चुका है, बस मैं ही रह गई हूँ, और लास्ट में मैं जा रही हूँ खाने के लिए। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि इधर मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, इस वजह से। तो गाइस यहाँ पर मैंने बनाया है हल्दी वाला दूध। अभी रात के 11 बज रहे हैं, और अजय जी के गले में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी सर्दी की वजह से, इस वजह से ये दूध मैंने तैयार कर दिया है। ऐसा दूध अगर आप तैयार करोगे हल्दी वाला, इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। इससे क्या होगा कि जिसका भी गला ख़राब होता है या सर्दी जुकाम वगैरह होता है, वो सब ठीक हो जाता। तो मैं ऐसे ही हल्दी वाला दूध बनाकर कभी कभी इनको दे देती हूँ, जब भी इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है।